अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं। आपकी दुआओं से वेलकम टू माय चैनल। और आज चिकन टिक्का मेहमान बनाएंगे कि आज उनकी कॉल आ गई थी। तो यहाँ दूध निकाल के मैंने रख दिया शेक के लिए, जो बनाना का शेक बना के देती हूँ। तो चिकन लेकर आए, अभी साफ़ करना है, पीस करवा के ऐसे ले आए। तो अभी इनको मैं साफ़ करती हूँ, साफ़ करके फिर थोड़ा सा कट लगा के रख दूँगी। फिर रहमान खुद ही जो करना होगा खुद ही करेंगे। और उसके लिए जैसे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से अलग रखती हूँ, तो वो मैंने निकाल के रख दिया था क्योंकि मुझे 1 घंटा पहले ही मैसेज आ गया था कि आज मेरा दिल कर रहा है। मेरा काम है बस साफ़ करके देना। आज देखते हैं, खुद ही बनाएंगी, चीज़ें निकाल के रख दूँगी। 4 पीस करवा के लाए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने इतने साफ़ किए ना। मुझे चिकन साफ़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, ऐसे कट लगा दिए। एक का मैंने उतार लिए बोनलेस, क्योंकि मैंने करेले फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी। पहले भी बनाए थे पर बस अब बोलती हूँ खाना शुरू कर दूँ। सब्ज़ियाँ भी साथ साथ। इसको अच्छे से धो दिए। अभी मैं इसको सिरका लगा के रख दूँगी ताकि जो इसका और भी ब्लड है वो भी निकल जाए, अच्छे से साफ़ हो जाए और थोड़ी सी स्मेल भी इसकी चली जाए। मैं इसको अच्छे से सिरके में डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से हो जाए। मैंने बोला इसका क्या बचा के रखनी है, 2 गर्दनें थी, इसमें मैंने बोनलेस तो निकाल के रख दिया, ये रह गया है। बाद में जो चीज़ें लगानी होगी इसमें टिक्का मसाला ही जाएगा, पहले बता देती हूँ। मेहमान बनाते हैं, फिर वो मोबाइल लेकर आओ ना तो फिर कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, इसलिए पहले ही टिक्का मसाला, लाल मिर्च और नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू और दही मिला के इसको रख देंगे 1 घंटे आधे घंटे के लिए। फिर पता नहीं फ्राई करेंगे। अरे चिकन की स्मेल से वैसे उल्टी आती है। मुझे चिकन बिल्कुल धोने में बिल्कुल नहीं पसंद, साफ़ करने में खा लेती हूँ पर शुरू से नहीं पसंद। तो अभी इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए। केचप लेने आई थी, अलमारी में रखे हुए थे, और चिकन फ्राई किए। मैंने बोला अंदर ही रेसिपी बता दूँ, किचन में रहमान खड़ा हुआ है। और टिक्का मसाला, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। बस अब केचप डालना है, नमक, दही, आधा स्टीम करिए। ये मसाले बना कर रख दिए, इसमें भी डालेंगे केचप। एक नुकसान हो गया, जब पानी में डिप करके रखी हो ना तब ये नहीं टूटता है, तो ऐसे रखो ना तो टूट जाता है शीशा। मसाले को वो दही वाला जो भी है उसमें मैंने ना एक नींबू भी डाल दिया था, रहमान को नहीं पता फिर भी चोरी थोड़ा सा डाल दिया। जब तक खटास ना आए ना रोस्ट में मज़ा नहीं आता, क्या करें। फिर इसको रैप करके मैंने अभी रख दिया है, आधे घंटे के लिए रखेंगे, फिर इसको स्टीम करेंगे। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। अभी इसको रोस्ट किया है, इसने सारा इतना हो गया। मैंने भी हुक्म दे दिया मुझे, ऑयल चूल्हा सारा ख़राब, सुबह ही देखूँगी। अभी इसको रखते हैं और फिर कमरे में चलते हैं। दही फ्रिज में रख देती हूँ, आधा डाला है। खान सो चुके हैं और अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं। तो अभी हम जाके स्टीम वगैरह चिकन को करते हैं, फिर उठाएंगे क्योंकि वो थक के आके सो चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं बाहर और किचन में जाके देखते हैं। मुझे ना बुखार होने लग गया क्योंकि मेरी तबीयत इतनी डाउन हो रही है ना,
जिसमें इतना दर्द हो रहा है। अभी जल्दी से चलती हूँ, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो तो सो गए। किचन में आ गई हूँ और अभी देखते हैं, एक आधा घंटा था, 1 घंटा हो गया है। अभी अच्छे से हो गया है, तो अभी मैंने इसको स्टीम करते हैं। मुझे तो पता नहीं, फ्राई वाला भी अच्छा लगता है, स्टीम वाला भी अच्छा है, करते हैं। अभी वो सो रहे हैं तो मैं तंग नहीं करना चाह रही हूँ। कुकर ले लिए, तो अभी इसमें मुझे उसने बोला था दालचीनी और बादियान के फूल पानी में डालना है, तो मैंने ये 2 चीज़ें डाल दी हैं। अब मुझे कोई आइडिया नहीं, अब मैं उठाना नहीं चाह रही क्योंकि अभी वो सो रहे हैं, तो मैं कोई तंग नहीं करना चाह रही। एक है कि माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए सहूलतें पैदा कर देते हैं। अब्बू ने जब ये कुकर लेकर दिया ना स्टीम वाला, तो मेरे लिए आसानी हो गई है। अभी हम इसमें वॉल पेपर रखते हैं, फिर आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अब ऐसे करके रख दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं, तो जो मसाला बचा है वैसे इसके ऊपर लगा देते हैं। जी मैंने ऐसे कर दिया और ये बड़ी वाली स्टिक लेकर आना, ऐसे ऐसे सुराख कर दिए। आज इतनी हिम्मत नहीं हो रही, इतना मूड नहीं हो रहा, तबीयत इतनी डाउन हो गई, रहमान सो गए थक के, और मैंने बोला मैं ही उठ के कुछ ना कुछ कर दूँ, जैसा होगा देखी जाएगी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती आज। फ्लेम मैंने तेज़ कर दी है, रख दिए है कुकर ऊपर, और अब इंतज़ार करते हैं। जी बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला है इसको, और कोई हाल नहीं इसका। वैसे इसको ना बंदा तवे पे हल्का सा कर ले या देगची में, तवे पे दिल कर रहा है, तवे पे ना थोड़ा सा ये होगा नहीं, तो हम ट्राई करते हैं। नमक मुझे इसने डालने ही नहीं दिया, नमक वो वैसे ही कम लग रहा है, वैसे तो बना हुआ है, ये देखिए टूट भी रहा है। मान कह रहे थे इतनी मिर्ची होंगी, इतनी, इससे अच्छा फ्राई करता ना, फ्राई बड़ा मज़े का होना है। हम तवे पे करते हैं। ये लीजिए, ये तो फिर तवा चिकन हो गया है क्योंकि ना इसने पानी जो छोड़ा था ना, तो मैंने बोला तवे पे इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँ ताकि ये थोड़ा सा जूसी जूसी हो जाए, पर ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे है ना वो जैसे मंदी टाइप हो ना, फिर ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अब मैंने बोला है कि हम इसको फ्राई कर लेते हैं, तो शुक्र है ये मान गया, चल ठीक है, ऐसे मुझे नहीं पसंद। तो इस वजह से अभी ना मैंने इसको लगा के, ये देखें मसाला बिल्कुल तवे पे भी कर लिया, तवा भी बंद कर, नीचे फ्लेम बंद कर दिया, आग भी तवे पे रहने दिए। तेल गरम कर रही हूँ, जब थोड़ा सा ज़्यादा गरम हो जाएगा तो एक पीस उठा के अंदर रख दूँगी। और ये कराची के नान हैं, इसको नान बोलते हैं रायता वगैरह सब कुछ मैंने अंदर रख दिए। प्याज काट के, रात को बोलते हैं प्याज नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम ऐसी चीज़ों के साथ रात को प्याज ज़रूर खाते हैं। बस जैसे ही गर्म होता है, मुझे ना बुखार हो रहा है, जहाँ से मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। ये नहीं बोला स्मीना मैं कर देता हूँ, बात तो सही है तो मैंने फ्राई कर लिया, फ्राई होकर फिर भी शक्ल इसकी सही हो गई है। इसको भी हम निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, पहले ये हो चुका था। छोटे छोटे पीस निकाले जो मैंने डाल दिए। ये ले जी, हो गया है बिल्कुल तैयार, सॉफ्ट भी है, गरम बहुत है। ये देखिए, आओ The next morning. सुबह मेरी कब से हो गई है, तबीयत मेरी इतनी डाउन है, रहमान काम पे चले गए, उठा के भेज दिए। पानी पीकर फिर जो मेथी दाना बचता है उसमें और पानी ऐड कर देती हूँ, फिर दिन में यही मैं पी लेती हूँ। और
सुबह मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ क्योंकि छत पे गर्मी धूप इतनी होती है, सारी धूप हमारे दरवाजे के आगे कमरे के आगे होती है। तो अभी तो 10:30 हो गए हैं। तो एक बच्चों का ये भी स्कूल बना हुआ है, ये वो भी स्कूल बना हुआ है, तो एक बच्चों का शोर सुबह सुबह। सुबह सुबह एक पराठा करूँगी फ्रोज़न, तो साथ में भिंडी का सालन है। तो अभी नाश्ता करूँगी, भूख लगी हुई थी मुझे। गला मेरा इतना ख़राब है कि एक रात को भी सो नहीं पाई, और ऊपर से ना वो भी उठ के स्टेप्सल खाई। रात को मैंने शानदार पिया था। मौसम चेंज हो रहा है, हमारा एसी जो अभी तक बंद नहीं हुआ था, पर बंद भी कर लें तो घुटन सी होने लगती है। बाहर मौसम देखें तो इतना भी नहीं है, पंजाब से तो कम ही है। हम देखते हैं। अब इसको मैंने यहाँ से किया ना, तो ये ख़राब हो जाएगा, तो चिपक रहा है। जल्दी से बनाते हैं और नाश्ता करते हैं और कमरे में चलती हूँ। ये सुबह सुबह मुझे शोर बिल्कुल नहीं, सर में दर्द होने लग जाता है। यहाँ मैंने एक तरफ रख ली है भिंडी और एक तरफ पराठा, और लाइट आ गई है आज टाइम से। फिर मैं मोबाइल दोनों चार्जिंग से लगा लूँ, क्योंकि रात को भी लाइट चली गई थी और मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म है। तो फिर दोपहर को या शाम को मिलेंगे। 2000 years later. हर रोज़ बोलना पड़ता है, तबीयत सही नहीं हुई, तबीयत इतना गला ख़राब, इतना दर्द हो रहा है। और अभी मैंने सोचा फारिग हूँ तो मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े धो लूँ। दिखने में कम लग रही हैं, काफ़ी है, क्योंकि सालन पड़े हुए हैं, सालन बनाने नहीं है। खाला का सूट देना था, वो टेलर को भी दे आई हूँ, वो भी काम हो गया है। ये काम रह गया, कपड़े धो के फिर फारिग। ये लेंची अभी अभी फारिग हुई हैं, सारे कपड़े धो लिए मैंने, छत भी साफ़ कर दी, साथ कमरे वगैरह भी सब सफाइयाँ कर दी, और जितने भी थे सारे धो दिए। भी टेंशन ख़त्म है, प्रेस करने की होगी वो बाद में कर लेंगे। कमरा भी सारा साफ़ कर दिए, नीट क्लीन कर दिए। मेरी मगरिब की नमाज़ रह गई है, असर की पढ़ ली थी तो वो रहेगी। अब मेहमान का वेट करते हैं कि वो कब तक आते हैं, फिर कुछ बनाऊंगी। क्या खाना है खाने में? कल वाला ये वाला बड़ा बच गया था ये रोस्ट, तो वो अभी गर्म करके मेहमान को दे रही हूँ कि उसको जाना है बाहर कज़नों के पास, और यहाँ रोटी बनाने लगी हूँ। मैंने अच्छे से शलर साफ़ कर ली है, और अभी मुझे भी लगता है बुखार हो गया है, क्योंकि मैंने कपड़े भी धोए थे। पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से ठंड लग गई है। क्या है, भिंडी का सालन पड़ा है, साथ भिंडी का सालन गरम करूँगी। Approximately 10 hours later. तबीयत इतनी भी डाउन की कि रिमान सुबह सुबह हॉस्पिटल लेकर आए, और अभी ड्रिप लगेगी या इंजेक्शन लगेगा, फिर मैं घर जाऊँगी। नाश्ते में चने एंड पराठे। तो यहाँ मैं अभी लेट गई हूँ, दवाई खा के रिमान चले गए, नाश्ता कर लिए हम दोनों ने, अपने काम था वो चले गए। तो मुझे बोला कि लेट जाओ दवाई खा के, क्योंकि मैं तो लेट गई हूँ। पता नहीं मौसम ऐसे चेंज हो रहा है, पहले गला ख़राब होता है, फिर जाके बुखार, जिसम में दर्द। एक इंजेक्शन लगाया, ड्रिप लगाई, फिर इंजेक्शन। पहले शाम को जाती थी, आज मुझे सुबह जाना। सुबह वैसे फ़र्स्ट टाइम नहीं, कि पहले भी एक दफ़ा हो चुका है। रात की इतनी तबीयत डाउन थी कि मैं पूरी रात मेरी हाई में गुजरी है, इतना जिस्म में दर्द था। अभी दवाई खाई है, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर से आता है याद, रहमान बोलता है जो मुझे दिए वही वापस आ रहे हैं।
एक बंदा बीमार है, ऊपर से जो हस्बैंड होते हैं उनके डायलॉग ख़त्म नहीं होते। A few moments later. और यहाँ मैं उठ के आ गई हूँ, इतने चक्कर आ रहे थे। अभी रहमान ने बोला भी था कि कुछ मत बनाना आज, तो मैंने बोला करेले बनाती हूँ। पेस्ट निकाल लिए मैंने और प्याज लिए हैं, करेले हैं बोनलेस, थोड़ा सा चिकन है, 2 आलू। ऐसे मेरी सिस्टर बनाती है, दही डाल के बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं बनाऊँगी, आटा भी गूंदना है और जिससे मैं आज बिल्कुल भी जान नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं दवाई की वजह से। अभी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बोले तो शाम को फिर ट्रिप लगवा लेंगे, अब देखते हैं। जल्दी जल्दी करती हूँ। करेले मैंने हल्के से फ्राई कर लिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं किए, ऐसे फ्राई कर लिया। और चिकन भी हो गया अलग। ये 2 आलू नहीं डाले, एक ही डाला था बस। अभी इसमें प्याज, ज़ीरा और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया। इसको थोड़ा सा पकाएंगे अच्छे से, फिर इसमें मसाले वगैरह डाल के और चिकन, फिर आलू अच्छे से भुनाई करके फिर करेले डाल देंगे। लास्ट पे जब ये सब पक जाएगा फिर दही डालेंगे, फिर दम पे दे देंगे। ये लीजिए करेले हो गए तैयार, आलू भी गए, चिकन तो वैसे बोनलेस छोटा डाला था, वो भी हो गया। अब इसमें मैं ना दही ऐड करूँगी और इसको दम पे लगा दूँगी, और इसकी जो थोड़ी सी भी करवाहट होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। Nice. मेरी मैं क्या बोलूँ, रात के सुबह के 3 हो गए हैं। अब मैं बोलूँ तो सुबह तो होने वाली 1:30 बजे का गया, बोल के कि मैं तुम्हारे लिए ना कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ, 7 अप या अंडे वगैरह ला देता हूँ, रोटी नहीं खाओ, बुखार में रोटी खाओगी ना तो कोई हल्की फुल्की चीज़ें खा लो, अंडा ब्रेड ला देता हूँ। तो 1:30 बजे का गया है और अभी जाने लगा है स्टॉप पे सारी चीज़ें लेने के लिए। 3 बजे अभी जा रहे हैं चीज़ें लेने के लिए, जब सारा कुछ बंद हो जाता है। होटल तो खुले होते हैं पर ये टाइम है इसका, आसपास तो दुकानें बंद हो गई हैं और अभी भी इसकी बातें ख़त्म नहीं हो रही। आज फिर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अभी यहाँ काजू खा रही हूँ, बादाम खाए, तबीयत अभी इतनी ख़राब है। कल यहाँ ड्रिप लगी थी, अभी देखती हूँ यहाँ लगवाऊँगी। मैं आ गई थी, टैबलेट मैंने ज़्यादा नहीं ली, सिर्फ 2 टैबलेट लिए हैं, 3। एक पेट ख़राब हो गया था ऊपर से, कल की भी पड़ी हुई है। आज तो मुझे सिर्फ 1 नहीं 2 ड्रिप लगी थी यहाँ पे। लेट हो गए, कल उधर लगवाई थी, आज इधर लगवाई थी। अभी मैं गई थी बहुत बाज़ार, तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी, इतनी भी नहीं थी। तो धनिया, रहमान के लिए केले और अपने लिए 1 डेरियाँ और आलू लाई हूँ बस। और टोकरियाँ जितनी भी बना रही थी, वो चावल छान रही थी तो वो टूट गई थी, इसलिए बड़ी वाली नहीं लाई। अभी आर्जी तौर पे छोटी ले आई हूँ मैं। 2 ये लाई हूँ, वो ड्रेसिंग के लिए, चीज़ें रखने के लिए 2 पहले लाई थी, 2 अभी लाई हूँ। शाम को गई थी इसलिए चीज़ें ख़त्म हो गई थी, भाई कह रहा था, तो अपने लिए ये लाई हूँ। ये है और ये, और चम्मच लाई हूँ, ये चाय वाली, और ब्रश लाई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि रहमान ने वो वाला ख़राब कर दिया है। भैया हम पता नहीं कहाँ फेंक दिए,
मेरे जाने के बाद मिला नहीं। और 2 टोकरियाँ ये लाई, ऑरेंज और रेड, बस इतने ही लाई थी। तबीयत ठीक नहीं थी, अगर तबीयत सही होती तो फिर थी। हिम्मत नहीं थी मेरे में, फिर भी मैं गई क्योंकि मुझे थोड़ी सी मेन आलू से रोका जाता है। आलू ख़त्म थे, वो लाई हूँ, धनिया, बस और कुछ नहीं था अभी। क्योंकि रहमान ने बोला जब तक बीमार हो तो रोटी नहीं खानी। ब्रेड ला के दिए। सुबह का मैंने बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया, दवाई वैसे खा ली थी। अब देखो, आज तो सुबह 2 ड्रिप लगवा के आई हूँ। कल तो 1 लगी थी, आज 2 लगी थी। बस गला सही हो जाए। गला सही नहीं हो रहा, पहले गला सही हो गया फिर तबीयत भी सही हो जाएगी। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे गले में पहले ही रेशा है, तो मैं केला यूज़ नहीं करूँगी। ये चीज़ें उठाते हैं और रखते हैं। ये देखिए, पहले भी मैं लाई थी, इसमें सारी चीज़ें रखती थी, ऐसे ही आ जाती हैं। कुछ चीज़ें रह गई थी, अभी मैंने बोला नीचे ये वाली रेड थी, ऐसे मैंने सब कुछ रखा हुआ था, इसलिए मैं लाई हूँ। अभी 2 पिंक ले आई हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर है। जैसे शुरू में जब मैं लाई थी तो ये वाली लाई थी मैं, ये वाली और ये वाली, ये कि स्पेस भी बच जाती है और चीज़ें भी आ जाती हैं। और अभी मैं रखती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके। वाह क्या सीन है। ने रात को डिनर में अंडे लिए थे, 2 पड़े हुए हैं, तो अभी 1 बज गया है रात का। और रहमान ने तब शाम को ही कुछ खाया था हल्का फुल्का। मेरे लिए बर्गर लाए थे, वो थोड़ा सा खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। अभी रहमान के लिए मैगी बना रही हूँ क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई है। दूध निकाल के रखा है, बाद में शेक के लिए का बना दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सुबह का व्लॉग नहीं बनाया था, तबीयत इतनी ख़राब है कि सही होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी शाम के 4 बज गए, अभी फ़ोन उठाया। रहमान का इंतज़ार कर रही थी कि वो फिर कहीं लेकर जाए चेकअप के लिए। गला सही नहीं हो रहा, तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो रही है, ना ही किसी से बात करने का दिल कर रहा है, ना ही सुबह से कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ एक गले की वजह से, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। और रहमान अभी बिज़ी होते हैं, कल तो सुबह ले गए थे, परसों भी ले गए थे, आज जल्दी चले गए थे, कुछ काम था, कह रहे थे शाम को ले जाऊंगा। मैं लेटी थी, उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। अभी ये मंगाई है मैंने भाप देने वाली, इसमें दवाई डाली है और अभी मैं भाप लूँगी। One eternity later. अभी रहमान मुझे लेकर आए KFC, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए ये डिश मंगवाई है। खिचड़ी लेकर दिए, सारी गिर गए। खाती हूँ कसले शीरी की मिठाई जो मुझे रहमान ने लेकर दी, थोड़ी थोड़ी मैंने खाई है। रस लाई हूँ और अंगूर लेकर दिए, सेब और अनार, ये है अनार लेकर दिए हैं और मीठे लेकर दिए। और मशीन लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये वाली लेने गई थी अपनी मशीन, तो मैं ये वाली भाप वाली लेकर आई हूँ, ये वाली। तो जो मैंने उनकी मंगवाई थी वो वापस कर दूँगी, ये मैंने अपनी ले ली। तो यहाँ शाम को आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज मैंने ऑयल भी ज़्यादा डाला है क्योंकि रहमान हमेशा इसी बात पर लड़ाई होती है कि शोरबे में ना ऑयल ज़्यादा नहीं डालती। जो शोरबे वाली चीज़ होती है ना, वो उसमें ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। तो आज मैंने ऑयल ज़्यादा डाला है। और
और साथ में मैं चावल, आज मेरा दिल कर रहा है, ठीक नहीं हुई, बुखार नहीं है पर गला नहीं सही हुआ अभी तक, ज़ुकाम गला। तो यहाँ मैं आलू चिकन का शोरबा बना रही हूँ और अंगूर पता नहीं सही है या नहीं, पर और कुछ खा नहीं रही, इससे भी खांसी आ रही है, कुछ भी खाने को दिल नहीं है, दिल है, भूख है, पर खांसी की वजह से कुछ नहीं खा पा रही, फिर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यहाँ चावल मैंने रख दिए हैं उबाल के, आलू मैंने काट के यहाँ रख दिए, थोड़ा सा भी चिकन की भुनाई अच्छे से करूँगी, करके फिर मैं आलू डाल दूँगी और इसकी थोड़ी सी भुनाई करके फिर मैं पानी डाल दूँगी। 6.5 hours later. तो आज मैं गई थी बाहर, अभी आई हूँ, 12:30 हो गए। तो तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी पर अभी इतनी सही नहीं हुई, तो मैं रहमान के साथ गई हुई थी। आज मैंने पूरा दिन कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने कोई भी नहीं बनाई। तो अभी ये मेरी भाभी ने कोई वीडियो भेजी थी मुझे हुसैनाबाद की, तो वहाँ कोई कॉपी है, ओरिजिनल नहीं, ये वाले जो मैं लाई हूँ। तो ये इनकी शॉप है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से शॉप, तो हुसैनाबाद में था, तो मैं अपने लिए जो घर में पहनने के लिए लाई हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये लॉन बोला तो लॉन ही है, पर लॉन लग भी रही है नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर भी मैं 3 ड्रेस ले आई हूँ घर पे पहनने के लिए। ये वाला लेकर दिया रहमान ने, एक ये मस्टर्ड कलर है, ऑरेंज मस्टर्ड कलर है, तो इसका देख देख के लेने पड़े। वहाँ तो वीडियो भी बनाई थी, टिकटॉक पे इन लोगों ने दी हुई थी, तो भाभी ने भेजी थी, तो मैं उसमें से 3 ड्रेस अपने लिए ले, एक ये वाला मैंने लिया है। तो अभी इनको मैं स्लिंग करूँगी, कल स्लिंग करके फिर इनको मैं सिलाई करने के लिए दे दूँगी। तो घर में पहनने के लिए तो ये ठीक है, वैसे जैसे बाहर बंदा पहन के जाता है कहीं भी, किसी के घर, कपड़ा बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा है ये, फिर भी आजकल के दौर में इतना कुछ आता तो नहीं है देखा जाए, तो मैं अभी ये तो नहीं बोलूँगी। ये भाभी ने वीडियो भेजी थी, 3 पीस 1250 का दे रहे थे ये लोग। तो फिर मैं आज रहमान के साथ गई, तो मैं ले आई अपने लिए 3 सूट लाई हूँ मैं घर में पहनने के लिए। ये भी 1250 का, वो भी 1250 का। अब छुपाना क्या, जो लिए ये छुपाना तो नहीं, आजकल के दौर में कोई भी नहीं आ रहा है। जब शादी हुई थी तब जाके कोई 1000 1200 का आ रहा था, तब जाके आज से 7-8 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल बोल दिए, तो उससे पहले तो, शादी से पहले तो खाला लोग जब लेकर भेजते थे तब तो कपड़ा सस्ता ही बहुत था। तो अब तो महंगाई भी, कपड़ा तो वहाँ भी सस्ता था, इतना महंगा नहीं था। साहीवाल तो वैसे महंगा है, पर है ना बहुत महंगाई है, तो कराची में भी बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। तो अभी और भी लेने थे, पर मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, तो फिर मैंने 3 ही लिए, ज़्यादा नहीं, फिर 3 रहमान ने लेकर दे दिए थे मुझे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।